आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत योहन के अध्याय 17 वाक्यांश 1 से 11 से लिया गया है। ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले, यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब कुछ से आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए हैं कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु पिता ईश्वर से अपने पुरोहिताई या याजकीय प्रार्थना के आरंभ करने के लिए वार्तालाप करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए या पुरोहिताई प्रार्थना क्या होती है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, या पुरोहिताई प्रार्थना वह होती है जिसमें प्रभु यीशु अपने शिष्यों के आवश्यकताओं के लिए, उनके सुरक्षा के लिए और अपने मिशन कार्य को जारी रखने के लिए करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु उनको छोड़कर अपने पिता के पास जा रहे थे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को हर एक बुराइयों से बचाने के लिए पिता ईश्वर की मध्यस्थता द्वारा अपने शिष्यों के लिए ठीक उसी प्रकार विनती करते हैं जिस तरह पिता ने हमेशा यीशु को बुराइयों से बचाया था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम भी शिष्यों के समान अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनाते हैं, तो हमें भी प्रभु यीशु हर एक बुराइयों, मुसीबतों से बचा सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों के लिए पिता ईश्वर से उनके एक मन और एक हृदय के लिए प्रार्थना की। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु यीशु क्रिस्त हमें एक सच्चा मार्गदर्शक एवं उनके समान अच्छा आचरण और चिंतन के बारे में बनने को बताते हैं। उन्होंने हमेशा हम सभी को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए मार्गदर्शन किया। इसलिए उनकी कलीसिया पिछले 2000 वर्षों से बल्कि उससे अधिक वर्षों से दृढ़ रही है, मजबूत रही है। सभी चुनौतियों, बाधाओं, कठिनाइयों एवं मुसीबतों का सामना करती हुई पवित्र एवं मजबूत है। लेकिन विश्वासियों, हम सभी को यह अपने जीवन में समझना है। इसलिए सेंट अगस्टिन ने लिखा था, समझना विश्वास का प्रतिफल है। इसलिए विश्वास करने के लिए समझने की कोशिश मत करो, बल्कि विश्वास करो कि तुम समझ सकते हो। प्रभु यीशु का मिशन मानव रूप से ईश्वर के अनंत प्रेम और दया को सभी परिस्थितियों में पूरी मानव जाति के लिए प्रकट करना है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं या पापमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान, जिन्होंने अपने शिष्यों को हमारे लिए पिता ईश्वर से विनती किया, निश्चय ही हमारे लिए भी पिता ईश्वर से विनती करेंगे और हमें हमेशा सुरक्षित रखेंगे, चाहे इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस क्यों ना हो। आमीन। Maryam